कार्तिक अपने सामने खड़ी माही माथुर को देखकर मेस्मराइज्ड हो चुका था। उसे तो याद भी नहीं था कि पिछली बार माया के अलावा किसी और लड़की को देखकर उसे ऐसा फील कब हुआ था। माही को थोड़ा अजीब लग रहा था जिस तरह कार्तिक खड़ा उसे देखे जा रहा था, लेकिन हेमंत और मानव ये देखकर बहुत खुश थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद उनके दिल की मुरादें पूरी होने वाली हैं, और कार्तिक मन ही मन अपनी मुरादों के बारे में सोच रहा था। उसकी नजरों ने अब तक माही को ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन कर लिया था। उसके सबसे अट्रैक्टिव एसेट्स उसके होंठ, स्तन और नितंब थे, जिन्हें छूने और अपनी बाहों में भरने की इच्छा अचानक से कार्तिक के अंदर तूफान मचा रही थी। कार्तिक उसके होंठों को एक बार अपने होंठों से छूना चाहता था, उसके नितंब को दबाकर उसे अपनी तरफ खींचना चाहता था, उसे बाहों में भर उसके स्तनों का रसपान करना चाहता था। कार्तिक के अंदर हार्मोन्स उछल कूद मचा रहे थे और माही समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। क्यों कार्तिक बिना कुछ कहे बस ऐसे देखे जा रहा है। ऐसा नहीं कि कार्तिक के हैंडसम शरीर या उसके चार्मिंग फेस ने माही का ध्यान अपनी तरफ खींचा नहीं था, लेकिन वो कार्तिक को जानती ही कितना थी, इसलिए अपने जज्बातों को अंदर ही दबा रही थी। इधर कार्तिक को भी अचानक ध्यान आया और उसने खुद को संभाला। नहीं कार्तिक, ये गलत है, ये गलत है। तू यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी माया के लिए आया है और तेरे दिल में सिर्फ वही बसी है। किसी और के बारे में ऐसे ख्याल आना ठीक नहीं है। ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए माही ने फिर आवाज लगाई, हेलो मिस्टर माथुर। और ये कहते ही माही ने कार्तिक की तरफ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। कार्तिक ने पोलाइटली माही से हाथ मिलाया, लेकिन जल्दी ही उसका हाथ छोड़ भी दिया। और माही ने जैसे ही कार्तिक का ये रिएक्शन देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में एक सरप्राइज लुक आ गया। सिटी के कई सारे रिच और इंपॉर्टेंट फैमिलीज की सेकंड जनरेशन के लड़के शहर की 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों से मिलना चाहते थे, और उन चारों में से माथुर्स की बड़ी पोती माही सबसे प्रमुख थी। सिटी की हाई सोसाइटी में एक अनसेड और अनरिटन रूल था, अगर कोई एक लड़का शहर की 4 सुंदरियों में से किसी एक के पीछे है और उसे पसंद करता है, तो बाकी लड़के उस सुंदरी के पीछे नहीं जा सकते या उसे अपना बनाने का ट्राई नहीं कर सकते। वे सभी लड़के उन चारों में से किसी एक सुंदरी पर अपना एकाधिकार करना चाहते थे, लेकिन अब तक उनमें से एक भी सफल नहीं हो पाया था। केवल माया जायसवाल ही एक थी जिसने कार्तिक से शादी कर ली थी, लेकिन उन सब के लिए और बाकी के लोगों के लिए कार्तिक एकदम बेकार दामाद था। जायसवाल फैमिली तो उसे उनके परिवार पर लगा कलंक मानती थी। इन्हीं सब कारणों से उस समय कार्तिक बेहद हम्बल हो गया था। दूसरे हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी पहचान एक ऐसे मर्द के रूप में बन गई थी जो अपना जीवन जीने के लिए महिलाओं पर निर्भर था। ये सब चलता रहा और एंड में कार्तिक और माया को जायसवाल और शशांक द्वारा जबरदस्ती अलग कर दिया गया। माही ने भी चलते फिरते माया के पति के बारे में सुना था, और फिर और आज जाकर फाइनली उसने उसे देखा। मिस्टर मेहरा, मेरी छोटी बहन को बचाने के लिए थैंक यू। आप नहीं जानते आपने क्या किया है। हमारी फैमिली हमेशा मिली की हालत को लेकर टेंस रहती थी। माही सोचते हुए उदास हो गई और उसने आह भरी, लेकिन अब उसकी छोटी बहन की हालत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। दीदी। मिली तुरंत माही की कमर से लिपट गई और उसे प्यार से पुकारा। माही ने अपनी छोटी बहन के छोटे से सिर को प्यार से सहलाया और एक बार फिर कार्तिक को थैंक्स कहा। कार्तिक हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे मिली पसंद है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, और क्योंकि मुझ में कैपेबिलिटी थी इसलिए नेचुरली मुझे उसकी मदद करनी ही थी। हेमंत ने देखा कि दोनों आपस में घुल मिल रहे हैं, तो उसने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, तुम लोग आराम से बैठकर बातचीत करो, मैं और मानव तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो मानव, हम चलते हैं। और ये कहकर हेमंत एक प्रोफाउंड मीनिंग के साथ दोनों को छोड़कर वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे मानव भी वहां से निकल गया।
जाते जाते हेमंत ने चुपके से अपनी आंखों से माही को इशारा किया। वैसे तो महागुरु के रूप में कार्तिक की एक अहम वैल्यू थी, लेकिन फिर भी माही जो थोड़ी सी एरोगेंट थी, उसने कार्तिक से बात करने की पहल नहीं की। फिर भी दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हों। अच्छे दोस्तों की तरह दोनों में डिस्कशंस हो रहे थे और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी। देखते ही देखते काफी टाइम बीत गया और सारा परिवार वापस हॉल में इकट्ठा था। सब आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। मिस्टर मेहरा, ये माथुर्स के मार्वल गार्डन के नंबर 1 विला की कीज हैं। ये आज से आपका हुआ। प्लीज एक्सेप्ट दिस। मानव ने विला का सारा पेपर वर्क खत्म करने के बाद माही से कार्तिक को कीज देने के लिए कहा, और इस तरह वो नंबर 1 विला, जिसे पाने की इच्छा पूरी सिटी के हर इंसान को थी और जो उसे हासिल करने का सपना भी नहीं देख सकता था, वो उससे जलता था, वो विला आखिरकार कार्तिक का हो गया। करीब 10 करोड़ की कीमत वाले इस विला के पास अब इसका मालिक था। कार्तिक ने कैजुअली वो कीज ली और अपनी पॉकेट में रख ली। उसे सच में विला की परवाह नहीं थी। माथुर मैंशन में डिनर करने के बाद कार्तिक फाइनली वहां से निकल गया, लेकिन उसके जाने से पहले माथुर फैमिली का हर सदस्य उसे सी ऑफ करने बाहर तक आया। और माथुर्स का ये बिहेवियर डेफिनेटली शहर की अपर सोसाइटी के लोगों को चौंकाने वाला था। कार्तिक के जाते ही हेमंत ने अपनी सबसे बड़ी पोती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो माही, कैसा लगा तुझे कार्तिक? माही ने थोड़ा सोचा और कहा, उसके फेस पर जाऊं तो वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन जब मेरी उससे बात हुई और मैंने उसे थोड़ा और जाना तो उसने मुझे एक बहुत ही डीप सी फीलिंग दी, जो नॉर्मली किसी से मिलकर यूं ही नहीं आती। वैसे बड़े पापा, एक बात बताइए, क्या कार्तिक सच में माया जायसवाल का हस्बैंड है? माया जायसवाल शहर की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी, इसलिए नेचुरली वो हर किसी की चर्चा का विषय बनी रहती थी। वो साधारण जायसवाल फैमिली की कंपनीज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती थी और इसी कारण से जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत ही स्पीड से डेवलप हो रही थी। इनफैक्ट शहर में हर इंसान की जुबान पर एक ही बात होती थी कि माया ने गलत फैमिली में जन्म ले लिया है, उसे तो किसी हाई अपर क्लास फैमिली में पैदा होना चाहिए था। हेमंत ने सिर हिलाया और कहा, एक्चुअली मैं तुझे करेक्ट करता हूं, कार्तिक मेहरा उस माया जायसवाल का हस्बैंड है नहीं, था। ही इज हर एक्स हस्बैंड। वो जायसवाल्स वाकई में बहुत बेवकूफ हैं। उन्होंने इतने अच्छे दामाद को छोड़ दिया और उसे ऐसी ही फैमिली से अलग कर दिया। माही को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने फिर से पूछा, क्या कार्तिक सच में जायसवाल्स का दामाद है? हेमंत ने फिर से सिर हिलाया। हाँ, उसकी वजह से जायसवाल्स का पूरे शहर में बहुत मजाक बनता था। हर कोई उन्हें बातें सुनाता था और वो कार्तिक को तंग करते रहते थे। उस वक्त एक्चुअली सभी जायसवाल्स का मजाक उड़ाया करते थे। माही ने थोड़ा सिर हिलाया। उन जायसवाल्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका दामाद, जिसे वो कुछ नहीं समझते थे, अब इतना पावरफुल हो जाएगा। हेमंत ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल सही। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से परिवार का दामाद एक स्पेस महागुरु होगा, कैप्टन होगा। उन बब्बर्स का शशांक बब्बर भी तो माया जायसवाल के पीछे है, उसे पसंद करता है और अपना बनाना चाहता है। क्या ये बात कार्तिक को पता है? हेमंत ने कहा, उसे पता तो होना चाहिए, क्योंकि जायसवाल्स तो शशांक पर बुरी तरह लट्टू थे और उनका उसके लिए ये इंक्लिनेशन ही तो माया और कार्तिक के तलाक की वजह बना था। आखिरकार बब्बर फैमिली उस वक्त शहर का सबसे बड़ा पावर हाउस था, जिस पर वो जायसवाल्स पूरी तरह भरोसा करते थे और डिपेंड हो सकते थे। माया जायसवाल कहां है? हेमंत समझ गया कि उसकी पोती के कहने का क्या मतलब है। उसने कुछ देर विचार किया और कहा, माया उस शशांक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो तो इनफैक्ट उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसके लिए कार्तिक के साथ रहना भी बहुत मुश्किल था। मेरे विचार में तो जायसवाल्स और उस शशांक बब्बर ने सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उन्हें
यह अंदाजा कभी होना भी नहीं चाहिए। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं बड़े पापा? माही ने क्यूरियस होते हुए पूछा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो लोग कार्तिक की असलियत से अनजान हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा ही। आखिर एक महागुरु कब तक लोगों की नजरों से छुपे रह सकता है? और इससे पहले कि ऐसा हो, हमें मेक श्योर करना होगा कि कार्तिक माथुर्स का एक अहम हिस्सा बन चुका हो। चाहे जो हो जाए, माथुर फैमिली कार्तिक को कभी भी हाथ से जाने नहीं देगी। कुछ समझ आया माही कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हेमंत ने बहुत ही गंभीरता से कहा। माही ने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और धीरे से हां में सर हिलाया। कभी कभी परिवार के लाभ के लिए बड़े परिवारों के बच्चों के पास अक्सर कोई और ऑप्शन नहीं होता। अगली रात हेमंत ऑक्शन में इनवाइट करने के लिए एक बार फिर कार्तिक के पास गया। कार्तिक की मकान मालकिन डॉली, जो अंधेरे में छुपी हुई थी और नीलामी देख रही थी, उसने इस बार उसे और ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा। ये तो सच में हेमंत माथुर था और वो कार्तिक का इतना सम्मान कर रहा था कि डॉली एकदम हैरान थी। जब कार्तिक ऑक्शन हाउस पहुंचा और माही माथुर को फॉर्मल गाउन में देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। माही को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ जब उसने देखा कि उसका आकर्षण कार्तिक का ध्यान थोड़ा भी अपनी ओर नहीं खींच पाया। आसपास के लोग उसे देखते रहे, लेकिन माथुर परिवार की हैसियत की वजह से उन लोगों में से किसी की भी इतनी दिलेरी दिखाने की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर माही से बात कर लें। मिस्टर मेहरा, आप इस तरह के कपड़े पहनकर ऑक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, है ना? माही ने कार्तिक को देखा, जो अभी भी कैजुअल कपड़े पहने हुए था, और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कार्तिक ने उन लोगों को देखा जो एक के बाद एक ऑक्शन में जा रहे थे। वे सभी हाई एंड सूट और पार्टी के कपड़े पहने हुए थे और उसके कैजुअल कपड़े थोड़े अलग थे। उस इवेंट के हिसाब से उसके कपड़े कुछ ज्यादा ही अनसूटेबल थे। कार्तिक ने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे किसी इवेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। यह पहली बार था उसके लिए, और इसलिए शायद उसके माइंड में यह बात आई ही नहीं कि उसे दूसरे कपड़े पहनने चाहिए थे। ये कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। वैसे भी हम निजी कमरे में रहेंगे और दूसरे लोगों की नजरों की परवाह करने की जरूरत हमें नहीं है। कार्तिक के इस जवाब पर हेमंत हंस पड़ा। अब तक वो कार्तिक के साथ इतना फ्रेंडली हो चुका था कि उसे उसकी यूनिकनेस की परवाह करने की जरूरत भी नहीं थी और वो उसके सामने खुलकर हंस सकता था। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं था कि वो उसका रिस्पेक्ट करना छोड़ सकता था। माही ने अपसेट होते हुए हल्के से अपना सिर हिलाया। वो कार्तिक के केयर फ्री एटीट्यूड को लेकर खुद में हेल्पलेस फील कर रही थी। कार्तिक ऑक्शन हाउस के एंट्रेंस गेट तक माथुर फैमिली के पीछे पीछे ही चलता रहा और गेट के पास पहुंचते ही जब वेटर ने कार्तिक को कैजुअल कपड़े पहने देखा तो उसने तुरंत मुंह मोड़ लिया। सालों से ऑक्शन हाउस का एक इंपॉर्टेंट रूल था कि कोई भी इंसान वहां ऐसे ही नॉर्मल या कैजुअल कपड़े पहनकर नहीं आ सकता था। वहां का अपना एक ड्रेस कोड था जिसे हर कोई फॉलो करता था, लेकिन कार्तिक को जैसे किसी बात की परवाह नहीं थी। सर, एक मिनट, आपके कपड़े इस ऑक्शन हाउस के रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक को रोकने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि हेमंत ने घूरते हुए उसे देखा। क्या आपको इस बात में इंटरफेयर करने की जरूरत है कि माथुर फैमिली के गेस्ट्स ने किस तरह के कपड़े पहने हैं? रिसेप्शनिस्ट ने झट से माफी मांग ली। उसने चौंक कर कार्तिक की ओर देखा। आखिर ये व्यक्ति कौन था जिसके लिए हेमंत माथुर ने एक रिसेप्शनिस्ट से बात की? आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। इतना ही नहीं, हेमंत उसके साथ इतने रिस्पेक्ट से बिहेव कर रहा था। यहां जो हुआ उसने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कार्तिक ने अपनी टी शर्ट के पीछे का हुड ऊपर करके अपने सर पर लगाया और तुरंत अंधेरे में छिप गया। जाहिर था कि वो दिखना नहीं चाहता था, लेकिन कार्तिक ने अचानक ऐसा क्यों किया? शायद उसे वहां कोई ऐसा दिख गया था जिससे वो छुपना चाह रहा था। लेकिन कौन? माया जायसवाल या जायसवाल्स या फिर वो शशांक बब्बर? क्यों छुप रहा है कार्तिक और किससे? क्या मोड़ लाएगा ये ऑक्शन कार्तिक की जिंदगी में? क्या इसकी मदद से वो माया से मिल पाएगा या फिर माही का जादू
उस पर चल जाएगा।